हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम दो तगड़े आईपीओ जो कि एक तो खुल गया है और एक खुलने वाला है, इसकी डिटेल लेके आए। लगभग 90% लोगों ने इन दोनों कंपनियों के बारे में सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ग्रो ऐप की डिटेल के आधार पर सारी डिटेल बताता हूं और फिर आपको बताऊंगा क्या आपको इसमें आईपीओ में लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। पहले हम दोनों की डिटेल समझ लेते हैं जो कि आईपीओ ने डिटेल दे रखी है। मैंने इसके भी फंडामेंटल्स चेक किए हैं, कंपनी की पूरी डिटेल चेक की है, क्योंकि भाई ये दोनों ही कंपनियां नामी कंपनियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला आईपीओ जो है वह कौन सा और दूसरा कौन सा है। अभी आईपीओ की चल रही है भरमार, लेकिन कौन सा आईपीओ कितना आपको प्रॉफिट देगा इसी के बारे में हम बात करेंगे। और क्या इन आईपीओ में आपको बिड लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और समझते हैं इसके फंडामेंटल। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है आपकी ग्रो ऐप आपको स्टार्ट कर लेनी है। जैसे आप आपकी ग्रो ऐप स्टार्ट करेंगे तो आपको चल जाना है ओपन, जहां पे ओपन लिखा आ रहा है। आईपीओ में देखिए टाटा कैपिटल्स और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों कंपनियों का नाम सबने मेरे हिसाब से सुना होगा। बाकी आपने सुना है या नहीं सुना वो आप पे डिपेंड है, लेकिन अभी देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा कैपिटल्स के आईपीओ की। कितने का आईपीओ है? 14,260 रुपये का यह है आईपीओ। 46 इसमें शेयर है। और अब हम बात करते हैं आईपीओ की डिटेल की। तो देखिए कितना इसमें आईपीओ के डिटेल, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 14,260 रुपये का यह है, 46 इसमें शेयर है। आईपीओ की डिटेल, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,260, प्राइस की रेंज 310 रुपये से 326 रुपये तक है। यह एक नॉर्मल प्राइस है। 6 अक्टूबर को इसकी डेट ओपन हो गया है, यह ओपन हो गया। 8 अक्टूबर को यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसकी आईपीओ की टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 9 अक्टूबर को इसकी टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है। टेंटेटिव लिस्टिंग कब होगी? टेंटेटिव लिस्टिंग इसकी आईपीओ की 13 अक्टूबर 2025 को होगी। कितने इसमें शेयर्स हैं? 46 इसमें शेयर हैं। और आईपीओ का साइज कितना है? आईपीओ का साइज भाई साहब 15,511 करोड़ का है, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ा आईपीओ। सारी डिटेल्स आपने देख ली है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन एंड डिटेल की। देखिए जो सब्सक्रिप्शन रेट है कितना है, क्वालिफाइड और सारी डिटेल आप देख सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स का 0.52 है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का 0.7 है, रिटेलर का 0.33 है, एम्प्लॉय का 1.6 है। टोटल अभी सब्सक्राइब कितना हुआ है? 0.38% यह सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन आईपीओ बहुत बड़ा है तो सब्सक्रिप्शन की रेट और भी ज़्यादा जाएगी। अब कंपनी की डिटेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी 1991 में फाउंड हुई थी, स्टार्ट हुई थी। इसके सीईओ कौन है? मिस्टर राजीव सोबरवाल इसके सीईओ हैं। और इसकी डिटेल में थोड़ी सी हम इसकी डिटेल समझ लेते हैं। देखिए टाटा कैपिटल लिमिटेड इज फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी दी टाटा ग्रुप्स एंड सबस्ट्री टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अपर लेयर द कंपनी ऑपरेशन रिटेलर फाइनेंस कितना परसेंट है, ग्रोथ कितनी है, ये सारी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई ये कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखिए इसके नीचे जब इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो अब देखिए, अब सबसे जो हमारा मेन है वह है फाइनेंशियल पे हम इसके रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं एक बार ग्रो ऐप के द्वारा। रेवेन्यू क्या है? इसकी रेवेन्यू 2023 में कितनी थी? 10,173 करोड़ की टोटल रेवेन्यू थी 2023 में। 2024 में कितनी थी? 13,292 करोड़। ये बढ़कर कितना हो गया? 13,292 करोड़। 2025 में कितनी होगी? 2025 में ये होगी 21,897 करोड़ का रेवेन्यू हो गई इसकी 2025 में। तो भाई रेवेन्यू इसकी हर साल बढ़ रही है।
अब देखिए मेन हमारा प्रॉफिट, तो देखिए 2023 में कितने का प्रॉफिट है, 2321 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 2024 में 2492 रुपए का प्रॉफिट है और 2025 में 2594 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो भाई ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है। टोटल एसेट्स, टोटल संपत्ति कितनी है, 2023 में 17,000 करोड़ से ऊपर थी, 17,700 करोड़ 2024 में थी और 2025 में भाई लगभग 25 करोड़ रुपए की हो गई, 24,787 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई। टाटा कैपिटल, टाटा का नाम आपने सुना, हर में टाटा आती है, इसके नॉन्स आप पढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो यह हमारी जो पहली कंपनी जो है वो है टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल की आपने सारी डिटेल आप समझ ली होगी। तो यह आईपीओ बहुत ही तगड़ा आईपीओ, बहुत ही बड़े, मतलब बहुत ही बड़े साइज का एक आईपीओ। तो आपको बिड लगानी है या नहीं है, चलिए बात करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ की डिटेल। तो चलिए उसका भी हम डिटेल समझ लेते हैं। देखिए तो जो हमारा दूसरा तगड़ा आईपीओ ओपन होने वाला है वह है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एलजी इलेक्ट्रॉनिक, एलजी का नाम लगभग सबने सुना है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एलजी के सारे आइटम्स घर में यूज आते हैं। तो चलिए अब इसकी हम डिटेल समझ लेते हैं, इस आईपीओ की कितना बड़ा आईपीओ है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का नाम सबको पता ही है, कितने की साइज है, 14,040 रुपए का है। ओनली 13 शेयर्स आपको अगर अलॉट हो गए तो 13 शेयर्स इसमें मिलेंगे। आईपीओ की डिटेल क्या है, देखिए 14,040 का मिनिमम आईपीओ है, 1,000 रुपए के लगभग, 1,080 से 1,140 रुपए की इसकी प्राइस रेंज है। कब ओपन होने वाला, 7 अक्टूबर को यह ओपन होने वाला है। क्लोजिंग डेट क्या है, 9 अक्टूबर को यह क्लोजिंग डेट है। 10 अक्टूबर को इसकी टेंटेटिव डेट है अलॉटमेंट की, आपको पता चल जाएगा ना, 2-3 दिन में आपका रिफंड वापस आ जाएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग कब होगी, 14 अक्टूबर को इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग होगी। और इसके अलावा 13, इसमें साइज कितनी है, 13 शेयर्स इसमें आपको अलॉट होंगे, 13 शेयर्स एक साथ आपको अलॉट होंगे। इसकी साइज कितनी है भाई, 11,607 करोड़ का यह आईपीओ है। ये भी एक छोटा मोटा आईपीओ नहीं है। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन डिटेल्स हम समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस में देखिए एज पर रेगुलर ये कितने का शेयर्स मिल रहा है, इतने शेयर्स आप टोटल ले सकते हैं। एज पर एम्प्लॉय आप इतने ले सकते हैं। एज पर हाई नेटवर्थ इसमें ये ले सकते हैं। अब इसके फाउंडर कंपनी के बारे में अब इसमें हम समझ लेते हैं। कंपनी भाई सबको पता है, इस कंपनी का नाम मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको। कंपनी 1997 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी के एमडीओ और सीईओ कौन है, मिस्टर होंग जू लियो है। होंग जू लियो कंपनी के फाउंडर्स हैं। चलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल प्लेयर्स, होम एप्लीकेशंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, स्ट्रॉन्ग प्रेसिंग इंडिया वाइड। अब देखिए क्या क्या कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती है, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एसी एंड माइक्रोवेव्स। कंपनी डायरेक्ट B2C और B2B दोनों पे काम करती है। तो यह एक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, यह तो आपको पता है। लेकिन सारी कंपनी की आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। भाई कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या अच्छी कंपनियों में ग्रोथ हमें मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब देखिए चलते हैं नीचे, आप सारी ये डिटेल्स आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेरे हिसाब से तो दोनों कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके बारे में और हम समझ लेते हैं। अब देखिए हम चेक करेंगे इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा चेक जरूरी होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। भाई 2022 में कितनी रेवेन्यू है, 16,832 करोड़ की इसकी रेवेन्यू है। 2023 में 19 करोड़ रुपए के लगभग है और 2024 में कितनी होगी, 21,352, 21-22 21.5 के लगभग इसकी टोटल क्या है, टोटल रेवेन्यू है। लेकिन अब इसमें प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, इसके भी बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट में मैं आप क्लिक करके देख लेता हूँ। देखिए प्रॉफिट 2022 में 1100 करोड़ के लगभग प्रॉफिट है, फिर 1300-1350 करोड़ के रुपए प्रॉफिट है और 2024 में 1511 के रुपए इसमें
क्या है, प्रॉफिट। भाई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, बड़ी कंपनी हमेशा धीरे धीरे प्रॉफिट करती है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। टोटल एसेट्स देखिए, टोटल एसेट्स में इसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। 2022 में कितनी की थी, 9485 करोड़ की थी, फिर 9000 करोड़ की होगी, फिर 85 मतलब 8500 करोड़ की संपत्ति हुई है। संपत्ति थोड़ी सी कम हुई है, संपत्ति कम हो सकती है, लेकिन मेन होता है प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट ही मेन है। अब इसके प्रॉन्स और नॉन्स आप यहाँ पे आके सारी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। देखिए सारी डिटेल इसमें दे रखी है। तो अब हम इन दोनों कंपनियों की मैंने ग्रो के हिसाब से आपको डिटेल सारी बता दी है। लेकिन अब क्या इस आईपीओ में हम लगाएं या नहीं लगाएं, लोगों का यही है। देखो मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन कहता है कि दोनों कंपनियों में आपको लगाना चाहिए। बहुत बड़ा दोनों ही कंपनियों का बहुत बड़ा जो लोड साइज है, बहुत लोड तो कम है, लेकिन जो इसका आईपीओ की जो साइज है वह बहुत बड़ी है। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 एप्लीकेशन पे एक आईपीओ अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है, यह है एक साथ प्रॉफिट में थोड़ा कम होता है। तो आपको 5 से और 15 के बीच में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। और इन कंपनियों के अगर आप रखना चाहे शेयर्स, तो इन कंपनियों के शेयर्स आप लॉन्ग टर्म्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों ऐसी कंपनियां जानी मानी कंपनियां हैं। तो आपको क्या लगता है, दोनों प्रॉफिट देगी या लॉस देगी? अभी तक जो भी मैंने आईपीओज लगाए हैं, एक कंपनी के अलावा लगभग मुझे सब में प्रॉफिट हुआ है। तो आप भी धीरे धीरे सीखकर छोटे आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर आपका खर्चा निकाल सकते हैं। क्योंकि आईपीओ में भाई देखो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, लेकिन आपका हो सकता है आपका खर्चा निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे आईपीओ आपको प्रॉफिट देते हैं, कोई भी आईपीओ आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वह आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप भी, आपका लक आजमाइए, दोनों कंपनियों में आपको आईपीओ अलॉटमेंट होता है या नहीं होता, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और सबसे बड़ी चीज़, मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं ग्रो का, नहीं दोनों कंपनियों का। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यह वीडियो हमारा एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।